तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि त्रिपुरा हिंसा को लेकर मुसलमानों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। त्रिपुरा की बीजेपी सरकार सहित पुलिस पर बोला बड़ा हमला, कहा यूएपीए के तहत केस दर्ज करके सच को दबाया जा रहा है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, बोले किसी भी कीमत पर नहीं जीतने दूंगा योगी को। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बढ़ने वाली है भारत की चिंता, जिंदगी भर के लिए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं शी जिनपिंग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से पूछे 5 सवाल, गोदी मीडिया भी रही चुप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर बुरी तरह से फंसी भाजपा कार्यकर्ता की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट से की सीबीआई जांच की मांग, कहा मुझे योगी सरकार की जांच पर नहीं है भरोसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जम्मू कश्मीर को लेकर सऊदी अरब से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, जम्मू कश्मीर के लोग के समर्थन में उतरा सऊदी अरब। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने त्रिपुरा हिंसा को लेकर मुसलमानों को दिया अपना समर्थन, बीजेपी सरकार पर बोला बड़ा हमला। दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिनों त्रिपुरा में हुई मुस्लिम विरोधी हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने मुसलमानों को अपना समर्थन देते हुए त्रिपुरा पुलिस सहित त्रिपुरा की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों त्रिपुरा में हिंदूवादी संगठनों की रैली के दौरान मस्जिद सहित मुसलमानों के घरों पर हमला किया था। उसके बाद त्रिपुरा पुलिस ने पत्रकारों और वकीलों समेत 102 लोगों के सोशल मीडिया अकाउंटों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इन सभी लोगों पर यूएपीए एक्ट लगाया। पुलिस की इस कार्रवाई को राहुल गांधी ने विरोध किया है और राहुल गांधी ने पुलिस की इस कार्रवाई की आलोचना की है और मुसलमानों का साथ देते हुए कहा है कि यूएपीए के जरिए सच को त्रिपुरा में दबाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि जब यह हिंसा फैली थी तब त्रिपुरा पुलिस ने कहा था कि कोई भी घटना त्रिपुरा में नहीं हुई है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, ट्विटर पर वीडियो वायरल हुए, उसके बाद त्रिपुरा पुलिस ने माना कि हाँ हिंसा हुई है और हिंदू संगठनों ने मुस्लिम मस्जिदों पर और मुसलमानों के घरों पर हमला किया है। इसी के बाद राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला और कांग्रेस ने सवाल उठाए कि बीजेपी ने अब तक इसमें क्या कार्रवाई की। और राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने मुसलमानों पर हमला किया है वह हिंदू नहीं है बल्कि वह ढोंगी है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने योगी के खिलाफ यूपी में चुनाव लड़ने का किया ऐलान, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा भीम आर्मी चीफ ने मायावती की बसपा से भी गठबंधन की इच्छा जताई है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैंने फैसला किया है कि मैं यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। मैं योगी को जीतने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बाकी विपक्षी दलों से भी अपील करूंगा कि योगी के खिलाफ मेरा समर्थन करे। चंद्रशेखर ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4.5 साल में जनता को परेशान किया है और मैं किसी भी कीमत पर इसको दोबारा मुख्यमंत्री यूपी का नहीं बनने दूंगा। तो ये बड़ा ऐलान चंद्रशेखर आजाद ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर को लेकर सऊदी अरब से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया अपना समर्थन। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जम्मू कश्मीर को लेकर मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है और पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के खिलाफ दाव चलने में कामयाब हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने फिर से कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ओआईसी के विशेष दूत यूसेफ एल डोबे ने कहा है कि ओआईसी कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने जो भी पाबंदी जम्मू कश्मीर में वहां के लोगों पर लगाई है उन्हें तत्काल मोदी सरकार हटाए। अगर मोदी सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ओआईसी संगठन लगातार जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर रहा है और पाकिस्तान लगातार ओआईसी का साथ दे रहा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान इस मामले में कामयाब रहा और भारत को बड़ा झटका ओआईसी ने दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की सऊदी अरब सहित पूरी दुनिया भर के मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने भारत के खिलाफ ये बड़ा बयान दिया और कहा कि कश्मीर के लोगों को लेकर हम चिंता में हैं और कश्मीर के लोगों के लिए हम आवाज आगे भी उठाएंगे, जिसके बाद मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष को दी धमकी, कहा अगर हमारे बारे में गलत जानकारी दी तो काट देंगे तुम्हारी जबान। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए
राज्य में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष बंदी संजय को हल्की बातों को लेकर चेताते हुए कहा कि हम तुम्हारी जुबान काट लेंगे। केसीआर ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि संजय किसानों को वर्गला रहे हैं और उनसे धान की खेती कराने को कह रहे हैं। उन्होंने झूठी उम्मीदें दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी किसानों की उपज की खरीद सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वे धान खरीद नहीं करेंगे। यही वजह है कि कृषि मंत्री किसानों से दूसरी फसलों की खेती कराने को कह रहे हैं ताकि उनको नुकसान ना हो। केंद्र की सरकार गैर जिम्मेदार तरीके से व्यवहार कर रही है, लेकिन अब भाजपा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप धान की जो है फसल करो, लेकिन बीजेपी धान खरीदने के लिए तेलंगाना के किसानों को तैयार नहीं है। इसलिए अगर इस तरह से किसानों को बरगराएंगे बीजेपी के अध्यक्ष तो हम उनकी जबान काट लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, काफी बड़ी फटकार जो है तेलंगाना की मुख्यमंत्री ने लगाई है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बढ़ने वाली है भारत की चिंता। जिंदगी भर के लिए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं शी जिनपिंग। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत के लिए चिंता बढ़ने वाली है क्योंकि पड़ोसी दुश्मन देश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब तीसरे कार्यकाल के लिए नामित किए जाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि नामित किए जाने के बाद जिंदगी भर के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बने रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि शी जिनपिंग के कार्यकाल में भारत और चीन के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं और शी जिनपिंग लगातार अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वी लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार सहित चीन में तनातनी इसी बीच चल रही है। वहीं आपको बता दें कि भारत में 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब जिंदगी भर के लिए चीन के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, जिसके बाद भारत की चिंता बढ़ने वाली है क्योंकि भारत के खिलाफ लगातार चीन कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान का अच्छा शी जिनपिंग दोस्त भी है। तो इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी केस में भाजपा कार्यकर्ता की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट से की सीबीआई जांच की मांग। कहा योगी सरकार की जांच पर नहीं है मुझे भरोसा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ता श्याम सुंदर की पत्नी रूबी देवी ने मामले की सीबीआई जांच की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को रूबी ने भी अपनी बात रखी है। रूबी देवी की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अरुण भारद्वाज ने कहा है कि सुंदर के परिवार को यूपी एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है और वो मामले की जांच सीबीआई से चाहता है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर ही मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि बताओ बीजेपी के कार्यकर्ता के परिवार ही जो है बीजेपी पर भरोसा यूपी में करने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने कहा है कि योगी सरकार जिस एसआईटी से जांच करा रही है उस योगी सरकार की एसआईटी पर हमको भरोसा नहीं है और हम सीबीआई से इस मामले की जांच कराना चाहते हैं। तो बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा फंस गई है। भाजपा के कार्यकर्ता ही योगी पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। ये हालत उत्तर प्रदेश में बीजेपी की होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नोटबंदी को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। गोदी मीडिया भी है चुप। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की करीब 5 साल पहले आज के ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को आधी रात से बंद करने का ऐलान किया था। इस फैसले के 5 साल पूरे होने पर अब गोदी मीडिया चुप है और मोदी सरकार भी नोटबंदी के फैसले को लेकर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और नोटबंदी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने 5 सवाल मोदी सरकार से पूछे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, कालाधन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। दरअसल आपको बता दें कि आज के ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था, जिसके बाद देश में भारी जो है बवाल हुआ था और मोदी सरकार ने दावा किया था कि आतंकवाद और जो है काला धन है वो वापस आ जाएगा और 15-15 लाख रुपए भी मोदी ने सभी के खातों में देने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद गोदी मीडिया सहित मोदी सरकार नोटबंदी को लेकर चुप है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राकेश टिकैत बोले किसान आंदोलन में 750 किसानों की हो गई है मौत, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं किया है शोक व्यक्त। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, साथ ही एमएसपी पर कानून बनाने की मोदी सरकार से मांग भी कर रहे हैं। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक कृषि आंदोलन में करीब 750 किसानों की मौत हुई है, पर केंद्र की मोदी सरकार ने अभी तक इस मामले को लेकर शोक व्यक्त नहीं किया है। 2 दिन पहले ही किसान आंदोलन के जारी रहने पर राकेश टिकैत ने कहा था कि जब सरकार 5 साल तक चल सकती है तो किसान अपना विरोध प्रदर्शन भी 5 साल तक चला सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुंबई में मुकेश अंबानी के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा, 2 संदिग्धों को लेकर टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को किया था फोन। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई पुलिस मुकेश अंबानी के घर
एंटीलिया के पास सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक टैक्सी ड्राइवर की कॉल आई थी कि दो लोग उससे एंटीलिया की लोकेशन पूछ रहे थे। एंटीलिया का लोकेशन पूछने वाले दोनों शख्सों के हाथ में बैग था, जिसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने तुरंत इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस को दी। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि हमें एक टैक्सी चालक ने फोन करके बताया था कि दो लोग मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बारे में पूछ रहे थे। इन लोगों के पास एक बैग भी था। एंटीलिया के बाहर अब सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है और डीसीपी स्तर के आधिकारिक स्थिति नजर बनाए हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि फरवरी में भी स्कॉर्पियो में एक बम मिला था, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और फिर सुरक्षा बढ़ाई गई थी मुकेश अंबानी के घर की, और अब फिर से मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे।